हेलो बच्चों, लेट्स रीड द गिवन क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द डायमेंशन ऑफ r बाय l इज. सो हमें इसका डायमेंशन कैलकुलेट करना है. वी नीड टू बी केयरफुल. यहाँ पे जो r है इट इज रेजिस्टेंस, l इज द सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू. सो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इंडक्टर and to be precise we can say the phenomena of growth of current in the inductive circuit, right? So हमें पता है जो basically inductors होते हैं, inductors opposes the variation in current in the circuit. ठीक. So in that situation we can see हम जो expression लिखेंगे current growing का, current जो grow होता है circuit में, it grows gradually in which the inductor is been kept, right? So जो expression आता है उसका वो आता है I equals to I naught of 1 minus e raised to minus t by tau. सो दिस इज द रिलेशन दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. अगर हम ध्यान से देखें सो एट टी इक्वल्स टू जीरो वी कैन सी जो आई की वैल्यू आएगी वो भी जीरो आएगी. यानी कि हम देख सकते हैं कि जब करंट फ्लो बढ़ना चाहता है सर्किट में, सो वेरी इनिशियली जब टी जीरो है तो इंडक्टर विल बी अपोजिंग इट वेरी हाई. ठीक है ना. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि करंट विल बी जीरो, और हम इसीलिए टी जीरो वाली कंडीशन पे इंडक्टर को ओपन सर्किट की तरह रखते हैं, राइट, ताकि कोई करंट ही फ्लो नहीं होता उसमें. इसीलिए स्टेडी स्टेट पे ग्रेजुअली करंट बढ़ना शुरू होता है एंड इट रीचेस अप टू द मैक्सिमम वैल्यू, राइट. एंड वहां पे वी कैन सी द इंडक्टर बिहेव एज इफ इट इज शॉर्ट सर्किटेड. सो टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे हम देख सकते हैं, टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे आई कम्स आउट टू बी आई नॉट, देन यानी कि मैक्सिमम हो जाता है ये करंट. सो दिस इज द स्टेडी स्टेट करंट, और वो जो हमने लिखा है ये तो इनिशियल कंडीशन थी. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडक्टिव सर्किट. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अब हमें डायमेंशन निकालना है बेसिकली. सो हमें टाउ के बारे में पता होना चाहिए. टाउ जो है यहाँ पे इसको हम कहते हैं इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट. ये होता है बेसिकली रेशियो ऑफ एल बाय आर, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट. सिंस एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर डायमेंशनलेस, सो वी कैन से जो डायमेंशन टी का होगा वही डायमेंशन टाउ का भी होगा. सो दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो टाउ टी का डायमेंशन अगर हम देखें सो इट इज टाइम. सो सिमिलरली टाउ का डायमेंशन भी क्या होना चाहिए, टाइम का ही होना चाहिए, राइट. बट टाउ इज व्हाट, टाउ इज एल बाय आर, लेकिन हमें चाहिए आर बाय एल का. सो वी कैन से द डायमेंशन ऑफ आर बाय एल कैन बी रिटन एज इनवर्स हो जाएगा बस ये, राइट. सो दिस विल बी द आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.